नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग आपकी पास्ट लाइफ के एंसेस्ट्रल पैटर्न से जुड़ी हुई है। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस लाइफ बर्थ में क्या आप अपने पास्ट एंसेस्ट्रल पैटर्न का कोई नेगेटिव कर्मा अपने साथ लेकर आए हैं। कर्मा दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कर्मा अगर आप कैरी करते हैं तो वो आपके पॉजिटिव कर्मा में जुड़ता चला जाता है, और अगर आप कोई नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं और आप अपने खुद के नेगेटिव कर्मा कर रहे हैं तो वो बढ़ते चले जाते हैं। और ये अटल सत्य है कि हम सब इस धरती पर अपना कर्मा बैलेंस करने आए हैं। हम यहाँ पर और किसी वजह से नहीं आए हैं। हमें कुछ लाइफ के लेसन्स लर्न करने होते हैं जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में हम अपनी लाइफ की बर्थ के पहले लिखवा के लाए होते हैं कि हमें धरती पर इस काम के लिए भेजा जा रहा है, और ये हम सीखेंगे और ये कर्मा हम बैलेंस करेंगे। अब अगर आपके साथ कोई एंसेस्ट्रल नेगेटिव कर्मा जुड़ा हुआ है तो इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या आप अपने साथ इस लाइफ बर्थ में कोई एंसेस्ट्रल नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। अगर हाँ, तो वो क्या नेगेटिव कर्मा है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। आई होप आपको रीडिंग्स समझ में आ गई होगी कि किस तरह से रीडिंग होगी। इसमें आपकी सहूलियत के लिए 2 पाइल्स हैं। दोनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको ज़्यादा रिलेट करे उस पाइल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए चैनल्ड होगा। इसी इंटेंशन के साथ मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। हमारी जो SRS टैरो फैमिली है उसमें हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हम सब की सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस चैनल होते हैं और वो किसी भी टाइम हो सकते हैं, होते हैं जनरली। तो मुझे लगता है कि मैं वो मैसेज आप तक उसी टाइम डिलीवर कर सकूं। इस वजह से मैं चाहती हूं कि आप उस ग्रुप में जुड़ें, और उस ग्रुप में जुड़ने का मतलब ये है कि आप सब एक फैमिली की तरह कनेक्ट हो जाएं। हमारी जो फैमिली है जैसे एक साथ रहती है, एक साथ हम लोग खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ अपने दुख सुख शेयर करते हैं, तो इसलिए वो ग्रुप बनाया गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है तो वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली उस पर्सन के साथ होगा। जिस तरह से भी मदद हो पाएगी हम सब मिलकर मदद करेंगे। और डेफिनेटली मैं तो 24/7 365 डेज़ आप लोगों की सेवा में हाज़िर हूँ। तो मेरा काम है मालिक की सेवा करना और मालिक के आदेशों को मानना। तो मैं ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं कर पाती, पर जैसे ही मैसेज देखती हूँ या मिस्ड कॉल देखती हूँ तो डेफ़िनेटली तुरंत रिस्पॉन्स करती हूँ। और जो भी मुझे मैसेजेस चैनल होते हैं या जो भी मेरे से हेल्प हो पाती है वो हेल्प मैं ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। सो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो
कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है, कल की कम्युनिटी पोस्ट में, और आज की कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगी। अगर आप कनेक्ट होना चाहें तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप उस ग्रुप में शामिल कर दिए जाएंगे जिसमें मैं भी हूँ। सो बिना देर करे, विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ग्रैटिट्यूड, हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my ascended masters, my guardian angels, my archangels, the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करी है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या आप कोई नेगेटिव कर्मा एंसेस्ट्रल पैटर्न से लेकर आए हैं। फॉर पाइल नंबर 1, मलिक प्लीज़ बताइए, क्या पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स कोई नेगेटिव कर्मा अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से लेकर आए हैं इस लाइफ बर्थ में। द आंसर इज़ येस। तो ये हमने जान लिया कि आप कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। अब जानते हैं कि वो कर्मा नेगेटिव जो आप लेकर आए हैं वो क्या है। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, वो नेगेटिव कर्मा क्या है जो एंसेस्ट्रल लीनिएज से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। The garden and the gate, 7 chakra archangel Uriel, cornucopia, deceit, okay, thank you। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स इस लाइफ बर्थ में अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। थैंक यू। Okay, 5 of forces, 4 of roses, 1 of roses,
ओके, फॉर पाइल नंबर वन के व्यूअर्स अपने एंसेस्ट्रल लीनियज से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं? थैंक यू। ऑब्जर्वेशन, ओके, डिस्टेंस, बैटल। आई होप आपको कार्ड्स, एक सेकेंड, अब दिख रहे हैं? ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर वन के व्यूअर्स अपने एंसेस्ट्रल लीनियज से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वॉरियर, ओके, फॉर पाइल नंबर वन के व्यूअर्स अपने एंसेस्ट्रल लीनियज से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं? ओके, शुरू करते हैं। इसको भी साथ ही निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर वन के व्यूअर्स अपने एंसेस्ट्रल लीनियज से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं? ओके, ओके, एनी अदर कार्ड माय लास्ट शफल? थैंक यू। शुरू करते हैं। सो फॉर पाइल नंबर वन के जो व्यूअर्स हैं वो क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं अपने साथ? मुझे पाइल नंबर वन की जो एनर्जी है वो बहुत डार्क एनर्जी नज़र आ रही है। डार्क से मेरा मतलब है बहुत जल्दी आप बहुत लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आपको अंधेरा बहुत पसंद है, या आपको रातें बहुत पसंद हैं, या विंटर्स बहुत पसंद हैं, या अंधेरी जगह आपको बहुत अच्छी लगती हैं, या कमरे में डिम लाइट बहुत पसंद है, या येलो लाइट, डिम येलो लाइट्स होती हैं जैसे,
वो बहुत पसंद है। कुछ डार्क एनर्जी आ रही है मुझे आपसे, जैसे आपको ये पसंद है। अगर आपको ये पसंद है तो ये आपकी पाइल है, क्योंकि जो एकदम से जो मुझे चैनल हो रहा है वो यही चैनल हो रहा है कि आपको अ, अकेले रहना बहुत पसंद है। आप अपने में अपनी अलग दुनिया बना के अकेले में रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिक्सअप, मतलब आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग का शौक़ नहीं है। आप अपने में ही मसरूफ़ रहते हैं। अकेले रहना, लोगों से थोड़ा दूर रहना, हर किसी से बात ना करना, हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करना, ये आपकी क्वालिटी, मतलब आपको पसंद होगा। और काफ़ी डार्क एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी अटैक करती होगी, या फिर आपको नज़र बहुत जल्दी लगती होगी। आपको डल शेड्स जो होते हैं, जैसे ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, जो डार्क शेड्स होते हैं वो बहुत पसंद होंगे। जो भी डार्क शेड्स होते हैं वो बहुत पसंद होंगे। तो ये मुझे आपके लिए चैनल हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो ये आपने गलत पाइल चूज़ करी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप क्या एंसेस्ट्रल नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। पहली चीज़ जो आप लेकर आए हैं, देखिए सब चीज़ें सबसे रेजोनेट नहीं होंगी क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपसे आपके साथ रिलेट हो वही चीज़ आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज है। आप में से बहुत सारे लोगों को आप में से बहुत सारे लोगों को ईश्वर पे विश्वास तो है, पर आपका आपका अ, आपको रूटीन में जैसे रोज़ ईश्वर की पूजा करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेली आप उनकी आरती गाएं या फिर आप उनकी पूजा करें, या मतलब एक सिस्टम होता है ना, जैसे कि अ, एक प्रथा होती है, जैसे हर घर में एक ट्रेडिशन होता है कि हाँ रोज़ सुबह सुबह शाम कभी भी जिस भी वक्त, मतलब मैं कोई टाइमिंग की पाबंदी नहीं रख रही हूँ यहाँ पर, बट एक आस्था होती है कि हमें डेली ईश्वर से कनेक्ट होना है, डेली हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है या डेली ईश्वर की पूजा करनी है, जो भी आपका तरीका हो। मैं आपके तरीके के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती। किसी भी तरीके से आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन कहीं नहीं लिखे गए हैं, और अगर कहीं लिखे गए हैं तो वो मानव लोगों, मतलब जो मानव, जो जितने भी यहाँ पर सृष्टि जो है उसमें जितने भी ऋषि मुनि या जो भी हुए हैं उन लोगों ने लिखे हैं, ईश्वर ने नहीं लिखे हैं। ईश्वर ने आपको कोई किताब जब आप पैदा हुए थे तो लाके आपके हाथों में नहीं दी थी कि देखो मुझे पूजा करने के लिए ये मेरे रूल्स हैं, इसको फॉलो करना, वरना मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूँगा या कर दूँगी, जो भी है। तो ऐसा कोई, आप जब पैदा हुए थे तो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कि आपको कोई किताब ईश्वर ने ला के दी थी क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो ऐसा कहीं नहीं होता। तो इस चीज़ पे बिलीव करना कि मैं किसी की चीज़ को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे रोज़ ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या मुझे रोज़ ईश्वर से बात करने की ज़रूरत है, या ईश्वर की प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ईश्वर ने जो दिया है उसके लिए शुक्राना है, बाकी जैसे काम चल रहा है चल रहा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी
अगर आप मुझे रिलेट कर पा रहे हैं, मतलब मैं समझा पा रही हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स तो हैं, आपके आपके मन में ये है कि हाँ ईश्वर हैं, मैं ईश्वर को मानता हूँ या मैं ईश्वर को मानती हूँ। पर रोज़ ईश्वर की पूजा करना या रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करना या रोज़ ईश्वर से बात करना या रोज़ ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करना, ये आप नहीं करते। और ये आप अपने एंसेस्ट्रल लीनिएज पैटर्न से कैरी करके लाए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आपके अंदर हिम्मत की कमी है, ये भी आप अपने एंसेस्ट्रल से कैरी करके लाए हैं। आप कोई भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। इंडिपेंडेंटली आप ना तो कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना तो कोई काम कर सकते हैं, ना तो कोई जैसे होता है ना कि हाँ आगे बढ़ के करना, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, या कोई भी ऑब्स्टिकल आ गया तो मुझ में इतनी हिम्मत है, मुझ में इतनी ताकत है, मैं हैंडल कर लूँगा या मैं हैंडल कर लूँगी। तो वहीं पर ही आप एकदम से घबरा जाएंगे, क्योंकि आपको डिवाइन सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर से दिल से कनेक्टेड नहीं है। तो वो डिवाइन सपोर्ट की कमी की वजह से आप अपने लिए, मतलब आपके अंदर हिम्मत की कमी है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। ये भी आपका एंसेस्ट्रल नेगेटिव कर्मा है। थर्ड, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। अब ये खुशियाँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। किसी की लाइफ में पैसे की कमी हो सकती है, किसी की लाइफ में फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, किसी की लाइफ में कैरियर अच्छा नहीं हो सकता, किसी की लाइफ में उसको घर नहीं मिला या घर नहीं बना पा रहा है या नहीं बना पा रही है, या किसी की लाइफ में बच्चे नहीं हो रहे हैं, या किसी की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी है, एक से ज़्यादा, या किसी की लाइफ में पैसे नहीं टिकते, या किसी की लाइफ में हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। बचपन से आप हेल्थ के इश्यूज़ एक के बाद एक के बाद एक चले ही जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई अड़चन, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम, स्पेशली रिलेटेड टू मनी और हैप्पीनेस, या तो पैसे की प्रॉब्लम या तो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है? कुछ लोगों को हैप्पीनेस कम में भी गुजारा करके, अगर चार चार लोग हैं, कम में गुजारा करके अच्छे से रह लेते हैं तो उसमें भी हैप्पीनेस आ जाती है। पर कुछ लोग हैं जिनको चाहिए कि नहीं मुझे तो लग्जूरियस लाइफ चाहिए, तो वो हैप्पी नहीं रहते। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है, खुशियों की कमी है। अब ये कुछ लोगों की लाइफ में अभी जो मैंने डिस्क्राइब किया वो सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं। किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, जिसकी वजह से, और ये भी आपका एंसेस्ट्रल लीनिएज है, आपके जो एंसेस्टर्स, मैं एंसेस्टर्स की बात नहीं करती हूँ, मैं आप ही की बात करती हूँ। तो ये आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न है। तो आपकी एंसेस्टर्स से आप ये कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं। या खाना पर्याप्त नहीं रहता, जैसे होता है कि एक अच्छा भरपूर तरीके से पौष्टिक आहार सबको रोज़ मिल जाए, तो वो नहीं मिल पाता। या किसी की जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, या किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ अबंडेंस की कमी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चले
ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रुक गई हो, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी, चाहे रिलेशनशिप नहीं बनेगी, पार्टनर के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, अपने घर वालों से हो सकता है, रिश्तेदारों से हो सकता है, किसी ना किसी से, कुछ भी ऐसा। या किसी के बच्चे नहीं होंगे, या किसी के बच्चे होंगे तो उनसे नहीं बनेगी, वो बच्चे अलग हो जाएंगे। मतलब कोई ना कोई परेशानी आपको हर समय सताती रहेगी। उसके बाद आपने अपने एंसेस्टर्स से कुछ ऐसा सीखा है कि आप बहुत आसानी से सामने वाले को बेवकूफ़ बना देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आपका काम इस तरीके का है, क्योंकि कई लोगों का, फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर, अपने दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका काम मार्केटिंग का है। अब सपोजिंग हर चीज़ में ही मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं हो। चाहे आपको घर बेचना हो तो भी मार्केटिंग चाहिए, जैसे कि आप रियल एस्टेट में हो तो उसमें भी मार्केटिंग चाहिए। चाहे कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट हो उसमें भी मार्केटिंग चाहिए। चाहे कोई जेवर हो, मतलब सोनार हो कोई जना, तो उसको भी मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग तो हर जगह ही चाहिए। कोई भी चीज़ हो उसमें मार्केटिंग तो चाहिए ही चाहिए। एक होता है कि हम, मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली, आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहे हो कि हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी वर्थ है, उसकी इतनी वैल्यू है। अगर उसके समझ में आएगा तो वो ले लेगा, पर क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है और कलयुग में सबकी जो बुद्धि है, सबकी बुद्धि जो है वो जैसे कलयुग में भ्रमित हो रखी है। ईश्वर की तरफ रुझान कम है और दुनियादारी की तरफ रुझान ज़्यादा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो आपका रुझान ईश्वर के प्रति कम होता चला जाएगा। हो ही रहा है, मतलब हो चुका है ऑलरेडी, तभी तो इतना क्राइम और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने सामने वाले को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वर्थ बताई, तो अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो लेता है या नहीं। पर अगर आपने उसको मैनिपुलेट करा, उसके माइंड के साथ खेलने की कोशिश करी और आपने उसको, आपका काम है टारगेट पूरा करना, आपको टारगेट पूरा करना है, आपके ऊपर प्रेशर है। अब आपने उसको सब कुछ बता दिया, हाँ ये है वो है, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये कर लोगे वो कर लोगे। सामने वाले ने वो ले लिया, आप खुश हो गए, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया, आपको अचीवमेंट अवार्ड भी मिल गया। पर आपने क्या सही में सच्चा किया? क्या सही में आपने ठीक किया? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वाकई आपने ठीक किया? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, वो रोज़ स्कूल में जाती है या जाता है और बच्चों को पढ़ाता है। अब वो, उसको लगता है कि मुझे ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उसको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, तो आदमी के अंदर वैसे ही फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। घर की जिम्मेदारी, उसके ऊपर से बच्चों का प्रेशर, ऊपर से मैनेजमेंट का प्रेशर,
कोर्स ख़त्म कराओ। और जिस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है उसमें 100 तरीके की चीज़ें हो गई हैं आजकल। पहले ज़माने में तो इतना था नहीं। ये भी कराओ, वो भी कराओ, वर्कशीट है, ये है, वो है, जो भी कुछ है। कोचिंग क्लासेस क्यों बढ़ गई हैं? पहले ज़माने में तो कोचिंग कभी होती नहीं थी। कोचिंग का ज़माना क्यों आ गया? कोचिंग का ट्रेंड क्यों आ गया? डोंट माइंड प्लीज़ अपने आप को, मैं आपको किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ। मेरे भी बच्चे हैं और मेरे बच्चे भी कोचिंग जाते हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि कोचिंग का ज़माना क्यों आया, क्योंकि टीचर्स जो हैं उन्होंने किसी न किसी वजह से, सभी टीचर्स ने अच्छी तरीके से उस चीज़ को नहीं पढ़ाया। अब एक क्लास में पहले ज़माने में 20 बच्चे हुआ करते थे तो पर्सनलाइज अटेंशन मिल जाती थी। आज के ज़माने में 60-70 बच्चे होते हैं एक क्लास में, अटेंशन कैसे मिलेगी? 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें क्या ही टीचर पढ़ा लेगी और कितना पढ़ा पाएगी और कितने लोगों का डाउट सॉल्व कर पाएगी? तो उसने जैसे तैसे करके पढ़ा दिया। उसको कोर्स ख़त्म कराना है, उसके ऊपर प्रेशर है, अभी ये टेस्ट लेना है, अभी वो असाइनमेंट करना है, अभी ये है, अभी वो है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। तो जो कुछ भी हो रहा है तो उसकी वजह से वो सही नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। इन द आइज़ ऑफ गॉड, ईश्वर की नज़रों में आपने अपना धर्म, अपना कर्म सही तरीके से नहीं निभाया। ये आपने अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से कैरी फॉरवर्ड किया है। कहने का मतलब ये है, आपकी लाइफ में आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ये भी आपने अपने एंसेस्टर से कैरी फॉरवर्ड किया है। कई लोगों को बहुत गुस्सा आता होगा, बहुत ज़्यादा, एकदम तैश में आ जाते होंगे, एकदम तैश में आके डिसीजन ले लेना, बिना सोचे समझे, ना इधर देखा ना उधर देखा, डिसीजन ले लिया, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और बाद में फिर आप सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ये भी आपने अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से कैरी किया है। आप कभी आगे का नहीं सोचते, प्रेजेंट मोमेंट में ही जीते हैं, आज अभी इसी वक्त। नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है इसके बारे में आप नहीं सोचते। ये भी आपने अपने लीनिएज से कैरी किया है। आपने किसी का कमिटमेंट तोड़ा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं। आपने तो नहीं तोड़ा है, मतलब आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न से ये चला आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स में से किसी ने किसी का कमिटमेंट ब्रेक किया था, जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ हो रहे हैं। नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ये है, वो है, या हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, या हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, या कोई और रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, या बच्चा नहीं हो रहा, या फैमिली इश्यूज़ में रिलेशंस ठीक नहीं है, भाई बहनों के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, घर वालों के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, जो भी है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप इशू आपकी लाइफ में चल रहा है बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल पैटर्न। आप किसी भी चीज़ को बारीकी से नहीं समझना चाहते, जिसकी वजह से आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। आपको ये समझ में नहीं आता कि ये पर्सन सही है या ये पर्सन गलत है, या ये चीज़ सही है मेरे लिए, ये चीज़ गलत है। डिसीशन मेकिंग प्रोसेस इज़ रॉन्ग, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और आप खुद ही अपने जाल में उलझ जाते हैं। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो
कुछ भी हो, क्योंकि आपने उसको डेप्थ में समझा नहीं, चाहे वो कोई सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। सपोजिंग आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप उसको डीपली समझ लीजिए, उस सब्जेक्ट को। थरो नॉलेज आपको होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, जिसे कहते हैं मास्टरी। तभी आप एग्ज़ाम को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपने उस चीज़ को ढंग से नहीं पढ़ा, सरसरी निगाह से देख लिया, तो अभी तो आप पासिंग मार्क्स लेके पास हो गए, आगे चल के आपको वहीं पर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप कोई भी चीज़ अब करने जाएंगे, आप अटक जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, आप गलत लोगों को, गलत सिचुएशन को, गलत हालातों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपको सही और गलत की पहचान नहीं है। गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपका ऑब्ज़र्वेशन जो है, ऑब्ज़र्वेशन सिर्फ आँखों से नहीं होता है। किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ की गहराई तक जाना, ये पर्सन मेरे लिए, मेरे से क्यों जुड़ रहा है, क्या क्या वजह है कि ये मेरे से जुड़ रहा है, इसको कोई और नहीं मिला। पर आपको ऐसा, आप ये नहीं सोचते, अच्छा ये मेरे से जुड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी जुड़ जाती हूँ। आप कनेक्ट हो गए, 4 दिन बाद उसने आपको धोखा दे दिया, फिर आप रोने लग गए, क्योंकि आपने उस पर्सन को जांचा नहीं, परखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, और आप उसके साथ रिलेशन में आ गए या उसके साथ अटैच हो गए, या जो भी कुछ है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने ये चीज़ अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से कैरी फॉरवर्ड करी है। आप लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते, या फिर ये कह लीजिए कि लोग आपके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहते। जैसे ही आप मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं, या फिर आपकी बहस हो जाती है, या फिर आपकी लड़ाई हो जाती है। तो आपको इंटेंशनली रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ यहाँ पर मुझे फाइल नंबर 1 के लिए नज़र आ रहे हैं। आपका ड्रीम है, ये सब आप एंसेस्ट्रल पैटर्न से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हैं। आपको कभी जस्टिस नहीं मिला बिकॉज ऑफ नेगेटिव कर्मा ऑफ योर एंसेस्टर्स, और इस लाइफ बर्थ में भी अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला। आपके साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ है। आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप कोई लैविश लाइफ जीना चाहते हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल पैटर्न। ठीक है, सो ये रीडिंग है, ये आपका नेगेटिव कर्मा जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं। अब इसमें से आपके साथ क्या रिलेट होता है वो आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। ये जो भी नेगेटिव कर्मा अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से कैरी करके लाए हैं, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए इस लाइफ बर्थ में। थैंक यू। सबसे पहले एक्सेप्टेंस के मोड में आने की ज़रूरत है। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू डिवाइन ऑर्डर। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए फर्स्ट। सेकंड, अपने लिए गुरु तलाश करिए, गुरु की शरण में आइए। आपकी लाइफ में आपको जो भी चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, वो कर्मा का पार्ट है।
तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, उसमें ब्लॉकेज मत बनिए। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैंने कुछ सही नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं करा किसी के साथ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को ये हो गया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे बिट्रे किया। आपको नहीं पता कि आप ये कहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हैं, या फिर आपने पिछले जन्म में कौन से गलत कर्म करे थे, आपको नहीं पता है। बार बार मैं ये बात बोलती हूँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता। उसको उसका कर्मा कब मिलेगा, उसको ये कब होगा, उसको, अरे तुम अपना तो देख लो। उसको तो क्या होगा और क्या नहीं होगा वो तो भगवान देख लेंगे, अपना तो देख लो पहले। क्या आपको अपना पास्ट लाइफ पता है? क्या आपको अपना एंसेस्ट्रल पैटर्न पता है? तो पहले उसको, उसकी छानबीन तो कर लीजिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से पहले। तो ये आपको पहले एक्सेप्टेंस में आना है। दूसरा, ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है, ईश्वर की शरण में आना है। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, चैलेंजेस भरे पड़े हैं, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझसे या मेरे एंसेस्ट्रल पैटर्न से या मेरी पास्ट लाइफ में मैंने जो गलत काम करे हैं या मेरे एंसेस्टर्स ने जो गलत काम करे हैं, उसके लिए क्षमा याचना करिए। जितना हो सके ईश्वर की या सृष्टि की सेवा करिए। आउट ऑफ द वे जाकर सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से। What else? सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, सृष्टि की सेवा करिए। अभी जस्ट मैंने बोला है, यहाँ पर वही कार्ड आ गया। सृष्टि की सेवा करिए, सृष्टि को पोषण दीजिए। प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति को पोषण दीजिए। जैसे कि आपने एनिमल्स के लिए कुछ कर दिया, एनिमल्स को आप फीड करा सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, मानव लोग, अपने जो सराउंडिंग में आपके खुद के घर में जो लोग हैं उनके लिए, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए, और आगे जाएं तो आपके नेबर्स, और आगे जाएं तो मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए कुछ करिए। मतलब सृष्टि की सेवा करिए। और अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए कि आपने अभी तक कितनी गलतियां करी हैं और उनको रेक्टिफाई करिए, उसके लिए माफ़ी मांगिए, जिससे कि कम से कम आगे आप ये गलतियां दोबारा रिपीट ना करें जो बचा हुआ जीवन है उसमें। तो अपने अंदर कनेक्ट करने की कोशिश करिए, अपने से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आप ही के अंदर है। ये आपके लिए मैसेज है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1।
इनटू मी आई सी। अभी जस्ट मैंने आपको यही बोला था, अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए। 8 नंबर कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, शनि महाराज। सब कुछ कर्मों पे ही डिपेंडेंट है, कोई भी चीज़ कर्मों के अलावा कुछ नहीं है। इस धरती पर सब कुछ कर्म 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 है और कुछ नहीं है। तो अपने कर्मों को ठीक करिए ताकि आपको आगे इसका भुगतान ना करना पड़े। आप इसी जन्म में उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको नहीं भुगते। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको समझ आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आप इस लाइफ बर्थ में अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से कोई नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं या नहीं, और अगर लेकर आए हैं तो फिर क्या लेकर आए हैं वो चेक करेंगे, और फिर उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। क्या पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से कोई नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं इस लाइफ बर्थ में? यस, आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। अब देख लेते हैं कि वो नेगेटिव कर्मा क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है वो अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू स्पिरिट, ओके। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 अपनी एंसेस्ट्रल पैटर्न से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। ओके, पाइल नंबर 2 अपने एंसेस्ट्रल लीनियज से क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं। ओके, अरे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था पाइल नंबर 2 के लिए। अभी बताती हूँ। ओके,
What else? Okay. What else? Okay. ये रिवर्स आया था, मैं रिवर्स ही लूँगी. एनी अदर कार्ड? ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं आपको दिख रहे हैं कार्ड्स. ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2. आप अपनी लाइफ में क्या नेगेटिव कर्मा लेकर आए हैं अपने एंसेस्टर्स से. पहली चीज़, आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपसे रिलेट करें, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा. पहली चीज़, आप अपनी लाइफ में अभी तक हमेशा फाइनेंशियल क्रंच देखेंगे. पैसों की कमी हमेशा आपको सताएगी जब तक कि आप उसको रिजॉल्व नहीं कर लेते. ये आप अपने एंसेस्टर्स से लेकर आए हैं. दूसरी चीज़, आप ईश्वर से जो नॉलेज आपको मिली है, आप अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न से लेकर आए हैं, अभी तक आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं. आपको बहुत सारी नॉलेज विरासत में मिली है, पर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे. आपकी लाइफ में जो भी चीज़ होती है, मतलब होती होगी, वो ऑल ऑफ अ सडन होती होगी, अचानक से. हेल्थ ख़राब होगी तो इतनी ख़राब हो जाएगी कि मतलब लाइफ एंड डेथ का सवाल हो गया, या मतलब बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगी कि सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है. आपकी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते. आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हैं तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर आपके बच्चे मुश्किल से हुए होंगे. अगर हो गए हैं तो कोई ना कोई तकलीफ़ आपको ज़रूर आई होगी एट द टाइम ऑफ उनके चाइल्ड बर्थ में, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या इस टाइप की प्रॉब्लम, या आपके बच्चे नहीं होंगे. आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत आएंगे. आपको हार्ट से रिलेटेड कोई लंबी बीमारी हो सकती है. अब हार्ट से रिलेटेड बीपी भी हो सकता है, पल्स की इम्बैलेंस भी हो सकता है. हार्ट में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है. आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं. एक अपनी दुनिया
आपने फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है, जैसे वो वंडरलैंड होता है ना, ड्रीम वर्ल्ड, या वो बच्चों को जो कहानियाँ सुनाया करी जाती थी पुराने ज़माने में, या अभी भी शायद बच्चों को सुनाई जाती होंगी कि ऐसा होता है या वैसा होता है, या फिर मूवीज़ वगैरह देखकर आपने एक अपना ही एक इल्यूजन बना लिया होगा कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। एक सपनों का राजकुमार होता है, एक राजकुमारी होती है, एक अलग ही दुनिया, एक अपनी अरे एक अपनी फैंटेसी वर्ल्ड। सेंटा क्लॉज होते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो आप अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं या अभी तक जीते आ रहे हैं, और फिर जब आपकी वो फैंटेसी ब्रेक होती है तब आपको बहुत तकलीफ़ होती है। जब सच्चाई सामने आती है तब आप तितर बितर हो जाते हैं। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई हैं। बहुत सारे लोगों की अपने फादर से नहीं बनती होगी। न्यू बिगनिंग्स आप अट्रैक्ट नहीं करते। डिसीशन मेकिंग आपका डिसीशन मेकिंग में डाउट है। सही डिसीजन ले रही हूँ, गलत डिसीजन ले रही हूँ, सही डिसीजन ले रहा हूँ, गलत ले रहा हूँ। लाइफ में बैलेंस की कमी है या बैलेंस नहीं है। अब देख लेते हैं कि इसको, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप एंसेस्ट्रल पैटर्न से कैरी करके लाए हैं। अगर ये आपसे रिलेट करती हैं तो फिर आप आगे देखिए कैसे इसको हील करना है। अपने को तराशना शुरू करिए। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और विजडम दी गई है अपने एंसेस्टर्स से। उस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। अपने अंदर झांकिए। डीप डीप जितना ज़्यादा अपने आप को जानेंगे उतने ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझेंगे उतना ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे। उतना ही ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट होंगे उतनी ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स होंगी। अपने चक्रा हीलिंग करिए। आपके चक्रास बैलेंस नहीं हैं, चक्रा हीलिंग करिए। इमोशंस को बैलेंस करिए। कॉर्ड कटिंग सीखिए और नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करिए। एनी अदर कार्ड? रेसिंग चेंज। एक्सेप्टेंस के मोड में आइए। सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपने गलती करी है तो उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपने झूठ बोल दिया, आपने कोई काम सही नहीं करा, उसको एक्सेप्ट करिए। यू आर नॉट ऑलवेज राइट। इस बात को समझिए। चाहे आप 80 बरस के हों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर सारा ज्ञान है। हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा आपको कुछ ज्ञान दे जाए।
छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अपनी इंट्यूशन को एनहांस करिए मेडिटेशन करके, और छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़िए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत करिए। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। यही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। इनटू मी आई सी। अपने अंदर झांकिए। सब कुछ कर्मा है, कर्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। और चीज़ों को लेट गो करिए, क्योंकि यहाँ से बॉटम का कार्ड है विलिंग रिलीज़। तो पकड़ के मत रखिए चीज़ों को। जो चीज़ जानी है उसको जाने दीजिए, रोकिए मत, वरना आपकी तरफ कोई नई चीज़ अट्रैक्ट आप नहीं कर पाएंगे। और सब कुछ कर्मा है, कर्मा के अलावा कुछ नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगी और आप काम शुरू करेंगे अपने ऊपर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।